हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 5 शुरू करेंगे। यानी इससे पहले या जो हमने 4 पार्ट पढ़े प्रीपोजिशंस के, उसमें हमने प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया। यानी हम प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और इनका रिलेशन किस तरीके से बताएंगे अपने टाइम के साथ, प्लेस के साथ, इसको लेके हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीपोजिशन के ऊपर कवर कर लिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो ऐसे पार्ट्स में से काउंट किए जाते हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी एक और ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, और दूसरा कौन हुआ प्रीपोजिशन जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स। राइट। सो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमने कॉन्सेप्ट इनके शुरू कर दिए थे, यानी कॉन्सेप्ट, रूल्स कहो या फिर जो भी हमारे मेथड्स होते हैं प्रीपोजिशंस को करते टाइम, जब हम सेंटेंस में लिखते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन सा प्रीपोजिशन किसके साथ ज़्यादा सूटेबल होगा, वो हम अभी सीख रहे हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट के अंदर हमने टाइम, जो प्रीपोजिशंस टाइम का रिलेशन बताते हैं, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो टाइम वर्ड्स के साथ यूज़ होते हैं, किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट में प्रीपोजिशंस सेंटेंस के मीनिंग में उसको कन्वे करेंगे जो हम वर्ड टाइम को यूज़ करें। जैसे अनटिल हो गया, फॉर हो गया, सिंस हो गया, बाय हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया। सो ये किस तरीके से हमारे सेंटेंस में रिलेशन बताते हैं। राइट। तो अभी हमने इन पे डिस्कस कर लिया है। नाउ कॉन्सेप्ट 2, यानी दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा जो शुरू होता है वो होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। कॉन्सेप्ट 1 क्या था? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो अब हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं। देखिए, एट, ऑन, इन, ये आप ऑलरेडी टाइम के लिए भी पढ़ चुके हो, अब ये आप प्लेस के लिए भी इंडिकेट करोगे। तो कुछ बातें जो एट, ऑन और इन को लेके हमें याद रखनी है, वो क्या बातें हैं? तो अगर जब भी हम प्रीपोजिशन इन के बारे में जिक्र करते हैं तो इससे क्या होता है? देखिए, जब भी आप इन प्रीपोजिशन को प्लेस को लेके बात करोगे, आप टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेस को लेके बात करोगे, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होगी उस जगह का, जोग्राफिकल या फिजिकल लोकेशन कहाँ पर है, वो कैसी जगह है, किस जगह के बारे में बात हो रही है। तो ये आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होगी जब भी हम इन प्रीपोजिशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर उसी को बताया गया है कि द प्रीपोजिशन इन कैन डिनोट बीइंग इनसाइड और विद इन द बाउंड्रीज। यानी जो इन प्रीपोजिशन है वो ये बताएगा कि आप एक किसी बाउंड्री के अंदर हो, या फिर किसी एक रूम हो सकता है, हॉल हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है उसके अंदर हो, या फिर उसकी फिजिकल लोकेशन, या फिर आपको जो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है उस जगह के बारे में, जिस जगह को लेकर हमने ये इन प्रीपोजिशन यूज़ किया है, आपको एक आइडिया मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी हम सिटी या कंट्री को लेकर बात करें, जैसे आई लिव इन न्यूयॉर्क, तो अब आप आंखें बंद करो और बोलो कि जिस भी जगह को आप रहते हो, या फिर कोई दूसरी जगह, कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन कश्मीर। तो जब भी आप आंखें बंद करोगे और ऐसा सोचोगे, तो यानी आपको एक पिक्चर क्रिएट होगी कि आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो, एक सिटी के अंदर रह रहे हो, राइट, या किसी कंट्री के अंदर रह रहे हो। जैसे शी वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ से आपको क्या विजुअलाइज हो रहा है कि उसका जन्म जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यानी एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री के नाम पे आपको विजुअलाइज हो रही है, बहुत सारी बिल्डिंग्स और इस तरीके से विजुअलाइजेशन हो रहा है। तो इनको लेकर मतलब होता है इनकैप्सुलेट विद इन द बाउंड्रीज, किसी भी सिटी या कंट्री को लेकर जब हम बात करें। बिल्डिंग्स और रूम्स को लेकर भी हम इन यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ इन द लाइब्रेरी, वो अब इस वक्त कहाँ पर है? लाइब्रेरी। तो आपने क्या देखा? एक लाइब्रेरी होगी, बहुत सारी बुक्स होंगी, डेस्क होंगी, वहाँ पर वो पढ़ रहा होगा या बुक्स सर्च कर रहा होगा। तो इस तरीके से इन प्रीपोजिशन आपको प्लेसेस को लेके, राइट, और जो एम्प्टी स्पेस जैसे बिल्डिंग्स को लेके आपको विजुअलाइज कराता है। और द कीज़ आर इन दी ड्रॉर, तो कीज़ कहाँ पर रही होंगी? ड्रॉर के अंदर। तो यानी देखिए, ये किसी एक बिल्डिंग के या किसी एक ड्रॉर के अंदर की बात हो रही है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये किसके बात हो रही है? यहाँ पर एक सिटी की बाउंड्रीज। मान लीजिए ये दिल्ली है और दिल्ली का अपना एक बाउंड्री है, यानी इसके बाहर वो दूसरी सिटी काउंट होगी, इस बॉर्डर के अंदर वो दिल्ली काउंट होगी। तो आपने बोला आई लिव इन दिल्ली, तो आई लिव इन दिल्ली का मतलब क्या हुआ कि आप इस पर्टिकुलर टेरिटरी, यानी ये जो बाउंड्रीज की बात हो रही है उस बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हो, यानी जहाँ तक दिल्ली का बॉर्डर होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं आप रह रहे होंगे। इस तरीके से अगर बोल रहा है ही इज़ इन द लाइब्रेरी, तो मान लीजिए ये लाइब्रेरी हॉल है, तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो यानी वो जहाँ तक लाइब्रेरी हॉल की बाउंड्री है, वॉल्स है, वो उसके अंदर है। लेकिन जब भी हम सिटी, कंट्री या ऐसे जोग्राफिकल प्लेस की बात करते हैं तो विद इन द टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है कि बाउंड्रीज के अंदर की बात हो रही है। तो जो हमारा वर्ड होता है इन, या यहाँ हम कहें जो हमारा प्रीपोजिशन होता है, वो क्या कन्वे करता है? वो बीइंग कंटेन्ड, यानी कोई किसी के अंदर कंटेन्ड है या फिर
किसी लोकेशन का पार्ट है, विद इन और बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्पेसिफाइड लोकेशन। इट ऑल्सो अब हम इसको मेटाफोरिकली यूज भी करते हैं। मेटाफोरिकली का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपने पढ़ा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आपकी फीलिंग्स और इन सब के बारे में बात करते। तो इन आप ऐसे भी यूज करते हो कि आई एम इन अ गुड मूड, यानी वो अभी एक अच्छे मूड में है। तो ये मेटाफोरिकल हो गया, यानी ये उसकी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग की बात कर रहा है। यहाँ पर ये जो इन प्रीपोजिशन हुआ है ना, ये प्लेस के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी स्थान के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उसके एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग की बात हो रही है कि वो एक अच्छे मूड में है। आई एम इन बैड मूड, तो मेरा मतलब मूड अच्छा नहीं है। शी इज़ इन ट्रबल, यानी ट्रबल कोई जगह नहीं है, मूड कोई जगह नहीं है, लेकिन ये उनकी स्टेट को लेके बात कर रहा है। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन अगर मेटाफोरिकली या एब्स्ट्रैक्ट को लेके बात करें तो उनकी स्टेट को लेकर भी बात करता है, और साथ में हम प्लेस और किसी बिल्डिंग या अपार्टमेंट को भी लेके इन प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। However, in other context, other prepositions might be more appropriate, जैसे और prepositions भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी used for surfaces, अगर हम सरफेस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल है, अब ये टेबल के सरफेस के ऊपर की बात की जा रही है, राइट, सरफेस के ऊपर की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब मान लीजिए कोई बुक हमारी टेबल पे रखी है, तो यहाँ पर हम इन द टेबल नहीं बोलेंगे, यहाँ की बात करेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल। और चेयर और स्टूल को लेके बता देता हूँ। देखिए, जब आप बैठते हो ना, तो स्टूल की आप, अब ये मान लीजिए कोई 3 लेग स्टूल है, राइट, इस तरीके से कोई स्टूल है, तो आप स्टूल के ऊपर जब आप बैठते हो, राइट, तो आप इसके सरफेस के ऊपर बैठते हो। लेकिन जब आप चेयर देखते हो तो चेयर में एक आर्म्स होती हैं, या फिर आप उसके अंदर जाके बैठते हो, राइट। तो इस तरीके से हम चेयर के साथ इन प्रीपोजिशन भी यूज़ कर देते हैं, स्टूल के साथ लेकिन हम ऑन यूज़ करेंगे, ये याद रखिएगा, राइट। एट प्रीपोजिशन कब यूज़ किया जाएगा? एट जब भी आप स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन की बात करो। देखिए, इन आपने इन जनरल बात कर दी कि आई लिव इन दिल्ली, लेकिन अगर आप दिल्ली में किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात करो तो आप एट यूज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई विल मीट यू एट द एंट्रेंस, तो आई विल मीट यू इन द एंट्रेंस नहीं होगा। अब स्पेसिफिक किसी बिल्डिंग की एंट्रेंस को लेके बात हो रही है, तो उस एंट्रेंस उसको पता है, जिसको हम बताना चाहते हैं, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी बिल्डिंग की एंट्रेंस को लेके बात कर रहे हैं और मैं आपको उसी एंट्रेंस पे मिलूंगा, राइट। अब इन प्रीपोजिशन, अब हम वन बाय वन, यहाँ पर हमने एट, ऑन और इन का थोड़ा सा बता दिया कि एट स्पेसिफिक होगा, ऑन सरफेस के लिए बात करेगा, इन विद इन दी कंटेनिंग या बाउंड्रीज को लेकर हम बात करेंगे। अब हम इनको डिटेल में एक एक को पढ़ते हैं कि कैसे इनका यूज़ होता है। जब भी हम इन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे तो इन प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है कि कोई अगर एक टाइप से यूज़ हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इसका बहुत ज़्यादा फिक्स्ड यूज़ है, लेकिन उसी सेम वर्ड को आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करो। जैसे देखिए, मेटामॉरिफिकली या फिर एब्स्ट्रैक्ट जो हमने इनका यूज़ करा था, मूड्स को, सिचुएशन को, स्टेबल यानी आपकी कंडीशन को बताने के लिए भी होता है, प्लेस को बताने के लिए भी होता है। तो इसी तरीके से इनका जो यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। तो हम प्लेस के साथ और भी यूज़ देखते हैं इनके क्या होते हैं। जब भी ये लोकेशन और पोजीशन की बात करेगा, यानी इन किसके साथ यूज़ हुआ? लोकेशन के साथ और पोजीशन के साथ, यानी जोग्राफिकल एरियाज के बारे में बात करेगा। जैसे यूज टू इंडिकेट अ बीइंग विद इन और विद इन अ कंट्री, इनसाइड, यानी ये टेरिटरी की बात करेगा। अगर आप इसकी बात करें जैसे बॉर्डर, राइट, तो ये किसकी बात करेगा? ये बॉर्डर की बात करेगा, जो ये टेरिटरीज हैं उनकी बात करेगा, राइट। जैसे अगर कोई स्टेट है, आई लिव इन, अब बोल देते हैं आई लिव इन महाराष्ट्र, तो जहाँ तक महाराष्ट्र स्टेट की बाउंड्रीज होगी वो वहाँ तक रहेगा। आई लिव इन मुंबई, तो जहाँ तक मुंबई की टेरिटरी रहेगी उस पूरी टेरिटरी में वो कहीं भी रह सकता है। आई लिव इन पुणे, तो जहाँ तक पुणे की टेरिटरी रही होगी उसके बीच में वो कहीं भी रह सकता है। तो यानी ये विद इन द बाउंड्री और विद इन द टेरिटरी और विद इन द बॉर्डर्स की बात करता है जब भी हम जोग्राफिकल एरिया से इनको यूज़ करते हैं। नाउ जैसे शी लिव्स इन फ्रांस, दे मीट इन टोक्यो, तो लिव फ्रांस की जो भी बाउंड्रीज रही होंगी उनकी बीच की बात करता है। टोक्यो, अब टोक्यो क्या है? अब आपको यहाँ से जनरल क्वेश्चन, जापान की कैपिटल को हम टोक्यो बोलते हैं, याद रखिएगा। दे मेट इन टोक्यो, वो टोक्यो में मिले थे। अब टोक्यो बहुत बड़ी सिटी है, अब टोक्यो में किसी भी जगह मिल सकते हैं, कोई भी स्पेसिफाइड लोकेशन हो सकती है, लेकिन इन जनरल हमने बोला हुआ है कि वो टोक्यो में मिले थे, राइट। आगे बढ़ते हैं।
अगर जब हम बिल्डिंग्स, रूम्स और इनक्लोज्ड स्पेसेस की बात करते हैं उसके लिए भी हम इन यूज़ करते हैं, जैसे यूज टू डिनोट सम और समथिंग इनसाइड अ पर्टिकुलर किसके स्ट्रक्चर या स्पेस। कोई भी समवन, समवन मतलब अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, समथिंग मतलब किसी थिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ पर्सन और यहाँ पर लिख देता हूँ थिंग। तो कोई पर्सन किसी बिल्डिंग के अंदर है, किसी रूम के अंदर है, तो हम इन प्रीपोजिशन यूज़ कर लेते हैं। या फिर जैसे ड्रॉर हो गया या फिर कबर्ड्स हो गए, तो कोई थिंग जो हमने ड्रॉर में रखी है, कबर्ड में रखा है, लॉकर में रखा है, यानी इनक्लोज्ड स्पेसेस हो गए, उनको लेकर भी हम बात करते हैं इन प्रीपोजिशन की। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? क्लासरूम के अंदर है। तो क्लासरूम क्या रहा होगा? एक रूम रहा होगा, उसके अंदर बहुत सारी टेबल और चेयर लगी हुई हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये विद इन द बाउंड्री, या फिर मैं आप बात करूँ तो ये इनक्लोज्ड स्पेस को लेकर बात करें। द मिल्क इज इन द फ्रिज, तो फ्रिज है कोई, अब राइट, फ्रिज के अंदर यानी एक इनक्लोज्ड स्पेस को लेकर बात करें तो मिल्क उसके अंदर होगा। तो इस तरीके से हम इन प्रीपोजिशन का इनक्लोज्ड स्पेसेस, रूम्स, बिल्डिंग्स को लेकर भी यूज़ करते हैं, राइट। टाइम, देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, इन प्रीपोजिशन का टाइम का यूज़ भी पढ़ चुके हैं। मंथ को, सीजन को, ईयर को, सेंचुरीज को, इनको डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन। जैसे ही वॉज बॉर्न इन जुलाई, इट स्नोज अ लॉट इन विंटर, शी ग्रेजुएटेड इन 2020, आर्ट फ्लरिश्ड इन दी 16th सेंचुरी। तो यहाँ पर देखिए इनके साथ जो भी आपके वर्ड्स आ रहे हैं ये टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं, राइट। इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ द डे, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, लेकिन नाइट को आप क्या बोलोगे? एट नाइट, राइट। नाउ ड्यूरेशन, इन जो भी होता है आपके टाइम ड्यूरेशन की भी बात करता है। टू इंडिकेट अ फ्यूचर पीरियड या व्हेन समथिंग विल हैपन, या कोई काम कब होगा, किस ड्यूरेशन का होगा, उसकी ड्यूरेशन इंडिकेट करता है। जैसे आई विल कंप्लीट द टास्क इन एन आवर, तो मैं 1 घंटे में ये काम खत्म कर दूंगा। तो इन एन आवर मतलब यहाँ पर ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है, राइट। अब स्टेट और कंडीशन, इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए इन प्रीपोजिशन जो होता है वो आपके स्टेट के बारे में भी बताता है। स्टेट का मतलब होता है आपके मेंटल स्टेट को लेकर भी बात करता है, मेंटल स्टेट को लेकर भी बात करता है। अब जैसे कि आप मेंटल स्टेट में आपका जैसे हैप्पीनेस में हो सकते हो, आपका मूड अच्छा हो सकता है, ख़राब हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, तो ये आपकी मेंटल कंडीशन है। जैसे आपकी, अब देखिए और दूसरी बात होती है कि एक और हमारी मेटा, जैसे जिसको हम बोले एब्स्ट्रैक्ट स्टेट होती है, जैसे शी इज़ इन डेंजर, वो डेंजर में है। तो डेंजर का मतलब क्या कि उसके अकॉर्डिंग चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, यानी वो किसी प्रॉब्लम में, शी इज़ इन प्रॉब्लम, ये मुसीबत में है, डेंजर में है। तो ये इनकी स्टेट की बात करें, कंडीशन की बात करें। द डॉक्यूमेंट इज़ इन स्पेनिश, जो डॉक्यूमेंट है वो स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी ये डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है कि डॉक्यूमेंट किस में है, स्पेनिश में है, राइट। सो यहाँ पर इन प्लस स्पेनिश क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के टाइप को बता रहा है, राइट। तो इस तरीके से इन भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग पर्टिकुलर कंडीशन और फॉर्म, ये हमारी कोई पर्टिकुलर कंडीशन या फिर किसी पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। जैसे शी इज़ इन गुड हेल्थ, तो यानी वो गुड हेल्थ है, यानी वो शी इज़ इन गुड हेल्थ का मतलब क्या है कि वो अभी तंदुरुस्त है। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छी हेल्थ है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। ही ब्रोक द वर्स इन एंगर, तो यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर कंडीशन है कि उसने गिलास तोड़ा गुस्से में। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये मेंटल और फिजिकल कंडीशंस को लेकर भी हम इनका यूज़ करते हैं। मीन्स और मेथड, आप किसी भी चीज़ से अगर कोई काम करते हो, डिनोटिंग द मेथड और वे समथिंग इज डन, कोई काम किस तरीके से किया गया है या किन मेथड्स के द्वारा किया गया है, उसको लेकर भी हम इन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी रोट द लेटर इन पेंसिल, तो उसने पूरा लेटर कैसे लिखा? पेंसिल से। ही विस्पर्ड इन फ्रेंच, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, वो किस में फुसफुसाया? फ्रेंच लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मीन्स और मेथड को डिनोट कर रहा है। उसने मेथड क्या यूज़ करा? लेटर लिखने का पेंसिल, और उसने कम्युनिकेशन के लिए कौन सी मेथड, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी? फ्रेंच, राइट। इंडिकेटिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म और अपीरियंस, किसी पर्टिकुलर फॉर्म या अपीरियंस को भी करता है। ही केम इन डिस्गाइज, तो ये इसके अपीरियंस की बात कर रहा है। बिलोंगिंग एंड इनकल्जन, यानी बिलोंगिंग, कोई पर्टिकुलर चीज़ किससे बिलोंग करती है, कहाँ से वो ओरिजिन करती है, उसके बारे में भी इन प्रीपोजिशन हमारा जो है जानकारी देता है। टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ ग्रुप और कैटेगरी, यानी किसी के
ग्रुप या कैटेगरी के पार्ट को इंडिकेट करते हैं। जैसे शी इज इन द राइट चोर, लायंस आर इन द कैट फैमिली, तो लायंस के बारे में बता रहे हैं कि लायंस किसका पार्ट है, वो कैट फैमिली का पार्ट है, राइट। तो इस तरीके से फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सिस्टम्स वे समथिंग इज स्टोर्ड और अवेलेबल, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सिस्टम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ स्टोर की जाए। जैसे द डेटा इज इन दिस सिस्टम, तो डेटा कहाँ पर स्टोर किया गया है, सिस्टम के अंदर। दैट सॉन्ग इज इन माई प्ले लिस्ट, ये तो सॉन्ग कहाँ पर स्टोर है, उनकी प्ले लिस्ट के अंदर। तो इनके इतना ज़्यादा वर्साटाइल यूज़ हैं, तो आपको याद रखना है इन कहाँ पर यूज़ किया जाता है, राइट। और उसका अदर यूज़ क्या हो सकता है, क्लोथिंग में और पार्ट्स ऑफ बॉडी में। जैसे द स्टेन इज इन हर शर्ट, तो स्टेन के बारे में बता रहा है, स्टेन की लोकेशन बता रहा है कि ये स्टेन कहाँ पर है, उसकी शर्ट के ऊपर है, राइट। ही हैज़ अ पेन इन हिज बैक, तो ये पेन को लेकर बात कर रहा है कि पेन कहाँ पर है, उसकी बैक में, कमर में, राइट। बिलीफ, ओपिनियन, इंटरेस्ट और फीलिंग, बिलीफ, ओपिनियन, इंटरेस्ट और फीलिंग को लेकर भी इन जो है यूज़ किया जाता है। जैसे दे आर इन लव, आई बिलीव इन ऑनेस्टी, दे हैव अ फेथ, राइट। फेथ के साथ इन यूज़ किया जाता है, राइट। फेथ किस में है आपका, फेथ इन गॉड, दे हैव फेथ इन गॉड, उनका भगवान पर भरोसा है, राइट। तो इस तरीके से इन जो है हमारे बिलीफ, हमारे फेथ, हमारे ओपिनियन, हमारे इंटरेस्ट और हमारी फीलिंग्स को भी इंडिकेट करता है। अब बात आती है इन वर्सेस इनटू, कहाँ पर इन यूज़ किया जाएगा और कहाँ पर इनटू यूज़ किया जाएगा। देखिए, जब भी हम इन यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्टैटिक लोकेशन को बताता है, लेकिन जब भी हम इनटू यूज़ करते हैं, इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड, यानी ये डायनामिक है और ये हमारा स्टैटिक है। अब स्टैटिक और डायनामिक का मतलब समझ लीजिए, जब भी मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती है उसको बोलते हैं डायनामिक, यानी वो बदलती रहती है टाइम के साथ। स्टैटिक फिक्स्ड होगा, यानी अगर कोई कंडीशन को अगर आपने अभी नोट किया, वो उसी सेम स्टेट में अगले 2 दिन बाद भी उसी सेम स्टेट में रहेगी। अगर आपने किसी कंडीशन को अभी नोट किया और 2 दिन बाद देखा वो कंडीशन बदल गई, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक, यानी वो चीज़ें बदल रही हैं। तो जो इन होता है वो हमारी स्टैटिक लोकेशंस को बताता है, और जो इनटू होता है वो हमारी डायनामिक या मूवमेंट्स को बताता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ही इज़ इन द रूम, तो यानी ये स्टैटिक है, वो अभी रूम के अंदर है, राइट। वो बाहर नहीं आ रहा है, वो अंदर नहीं जा रहा है, तो वो अंदर या बाहर नहीं आ रहा है, वो पर्टिकुलरली उसकी लोकेशन बता रहा है कि वो रूम में है। ही वॉक्ड इनटू द रूम, यानी वो मूवमेंट बता दिया, वो बाहर से अंदर चल के आया। ही वॉक्ड आउटसाइड द रूम, अब वो ऐसे भी हो सकता है कि वो बाहर की तरफ गया, तो यानी यहाँ पर मूवमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पर इनकी स्टैटिक लोकेशन, उसकी प्रेजेंस को बताया जा रहा है, राइट। नाउ अब हमने इनको लेकर पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं ऑन को लेकर। ऑन किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो द प्रीपोजिशन ऑन इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप इन द टर्म्स ऑफ सरफेस, पोजिशन, लोकेशन विद द रेफरेंसिंग प्लेसेस। अब समझ लीजिए, यानी किसी पर्टिकुलर थिंग के सरफेस को लेकर, किसी की पोजीशन को लेकर, या लोकेशन, जब भी आप बात करोगे लोकेशन व्हेन रेफरेंसिंग प्लेसेस, किसी प्लेस को रेफरेंस रख के जब आप लोकेशन दोगे तब आप ऑन का यूज़ कर सकते हो। अगर सरफेस, कांटेक्ट या फिर सपोर्ट की बात करें तब हम यूज़ करेंगे ऑन का, और इनका तब यूज़ करेंगे जब हम इनसाइड या विद इन दी बाउंड्रीज की बात करें। जैसे किसी के बीच, इंडिकेटिंग द डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन एन ऑब्जेक्ट और अ सरफेस, तो जब भी फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा इस वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट किस किस के बीच, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच, तो आप क्या यूज़ करोगे, ऑन यूज़ करोगे, राइट। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो कोई टेबल है, सपोज ये टेबल है और ये बुक रखी है, तो इनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट है, तो द बुक इज़ ऑन द टेबल। शी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, तो यानी ये मान लीजिए वॉल है और ये पिक्चर है, तो उसने पिक्चर को टांग दिया। हैंग और हंग में अंतर है। हैंग का मतलब होता है फांसी पे चढ़ा देना, हंग का मतलब होता है टांगना, तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, हैंग और हंग में। तो ये वॉल हो गया और वॉल के ऊपर ये पिक्चर उसने लटका दिया, तो इनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट दिख रहा है आपको, तो इसीलिए यहाँ पर ऑन लिखा है। देयर इज़ अ स्क्रैच ऑन द कार डोर, तो जो स्क्रैच है वो कहाँ पर है, कार के डोर के ऊपर है, राइट। तो यहाँ पर हमने ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पर हम सपोर्ट या फिर हम, देखिए हंग की जो बात हो रही है कि उसने दीवार से जो है पिक्चर को जो है टांग दिया, तो यहाँ पर इसका दीवार का सपोर्ट लिया गया है,
राइट। नाउ पोजीशन अलोंग अ सरफेस, तो यानी सरफेस के अलोंग अगर पोजीशन की बात करें, जैसे अलोंग अ रोड, राइट, जैसे रोड के अलोंग साइड दोनों तरफ हो सकता है, राइट। अलोंग अ रिवर, रिवर के दोनों साइड की बात हो रही है। अलोंग अ लाइन, किसी लाइन के इधर भी और इधर भी, जैसे देयर हाउस इज ऑन मेन स्ट्रीट, ये तो ये मेन स्ट्रीट हो गया, तो उनका घर यहाँ पर है, ये पोजीशन की बात हो रही है, राइट। द टाउन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। अब हम बात कर लेते हैं, सपोज अब ये हमारा कोई टाउन हो गया, राइट। अब हम जैसे दिल्ली को ही ले लेते हैं, दिल्ली हो गया, ये अब दिल्ली टाउन हो गया और यहाँ से यमुना निकल रही है, तो दिल्ली कहाँ पर सिचुएटेड है, यमुना के पास। द दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन दी रिवर या फिर ऑन दी यमुना, राइट। तो जैसे कोई टाउन और किसी के नदी के किनारे होता है तो हम ऑन लिख देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑन द लेफ्ट इज फॉर सेल, द प्रॉपर्टी ऑन द लेफ्ट यानी आपके लेफ्ट साइड में जो प्रॉपर्टी दिख रही है ये सेल के लिए है, राइट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब भी आप स्पेसिफिक मोड या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तब आप यूज़ करते हो ऑन, जैसे टू इंडिकेट द ट्रैवलिंग बाय स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आप इंडिकेट करना चाहोगे स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, तो आप किसका यूज़ करोगे, ऑन का। जैसे ही इज़ ऑन द बस, वो कहाँ पर है, वो बस में है। दे आर ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन, वो ट्रेन से ट्रैवल करके आ रहे हैं। शी वेंट ऑन अ क्रूज, तो वो कहाँ पर गए हैं, क्रूज पर, राइट। सो वी डोंट यूज़ ऑन फॉर कार्स, तो हम कार के लिए यूज़ नहीं करते हैं ऑन, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, हम कार के लिए इन यूज़ करते हैं। देख यहाँ पर बात करी गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जनरली हम ऑन से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कार्स के लिए हम जनरली इन द कार यूज़ करते हैं, राइट। ये नोट करके रखिएगा। अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन और पॉइंट्स की बात करें तो तब हम ऑन यूज़ करते हैं, राइट। स्पेसिफिक लोकेशन और पॉइंट्स की बात करें तो याद रखिएगा ऑन यूज़ किया जाएगा। द फार्मेसी इज़ ऑन द कॉर्नर, तो फार्मेसी कहाँ पर है, कोई रोड होगा इस तरीके से, आगे ये किसी और रोड से मैच कर रहा होगा और इस कॉर्नर पे फार्मेसी होगी, तो बता दिया कि फार्मेसी इज़ ऑन द कॉर्नर, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया या लोकेशन बता दी। द स्टीन इज़ ऑन द कारपेट, तो स्टीन कहाँ पर है, वो लोकेशन बता दिया, कारपेट के ऊपर है। दे लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, तो कहाँ पर रहते हैं वो, स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें थर्ड फ्लोर के ऊपर, राइट। दे लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। नेक्स्ट, इवेंट्स और प्लेसेस, तो जब भी आप इवेंट या प्लेसेस की बात करोगे तब हम ऑन यूज़ करेंगे। जैसे फॉर इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट अ सर्टेन लोकेशन, कोई इवेंट एट प्लेसेस, कोई इवेंट हमारा कोई सर्टेन लोकेशन पे हो रहा है तो हम ऑन यूज़ कर सकते हैं। द कॉन्सर्ट इज़ ऑन द बीच, तो कॉन्सर्ट कहाँ पर हो रहा है, बीच पे हो रहा है, तो कॉन्सर्ट की लोकेशन को हमने किसके साथ रिलेशन में बताया है, ऑन के साथ, कि बीच पर हो रहा है। दे हेल्ड अ मीटिंग ऑन द प्रीमिसेस, तो उनने मीटिंग कहाँ पर की, प्रीमिसेस के अंदर। दे हेल्ड अ मीटिंग ऑन दी जूम, तो जूम कॉल पे उन्होंने मीटिंग को किया, राइट। अटैच्ड और अफिक्स्ड, यानी कुछ भी चीज़ आप अटैच्ड कर रहे हो या किसी अफिक्स्ड कर रहे हो टू अ प्लेस, किसी प्लेस से, तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ नोट ऑन द डोर, तो डोर के साथ उन्होंने एक नोट को अटैच कर दिया होगा। द साइन ऑन द बिल्डिंग सेज ओपन, तो जो बिल्डिंग के ऊपर साइन लगा हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं द साइन ऑन द डोर सेज ओपन, तो डोर के ऊपर साइन लगा देते हैं ना ओपन और क्लोज का, तो वहाँ पर वो जो साइन है वो अटैच कर दिया जाता है या फिक्स्ड कर दिया जाता है। तो उस टाइप के रिलेशन को शो करने के लिए आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा, ऑन। इन द विसिनिटी ऑफ, विसिनिटी का मतलब होता है नियर अबाउट, राइट, टू सजेस्ट द नियरनेस और विसिनिटी, तो विसिनिटी का मतलब समझिएगा, अगर आपका घर है तो आप एक सर्टेन पॉइंट तक या सर्टेन डिस्टेंस तक बोल सकते हैं कि ये मेरे घर के विसिनिटी में है, यानी ये मेरे घर के नियरनेस या नियर अबाउट है, विदाउट नेसेसरी बीइंग डायरेक्टली इनसाइड, राइट। तो उस समय आप किसका यूज़ करोगे, ऑन का। जैसे देयर इज़ अ पार्क ऑन दिस स्ट्रीट, तो उस स्ट्रीट के पास में ही एक पार्क है, राइट। द कॉफ़ी शॉप ऑन दैट कॉर्नर हैज़ अ ग्रेट पेस्ट्रीज, तो जो बात किसकी हो रही है, जो कॉफ़ी शॉप है ऑन दैट कॉर्नर हैज़ अ ग्रेट पेस्ट्रीज, तो उस कॉफ़ी शॉप के पास, राइट, ऑन दैट कॉर्नर उसके पास काफ़ी अच्छी पेस्ट्रीज है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मीडिया के लिए आप ऑन कब यूज़ कर सकते हो, जब भी रेफरिंग टू अ समथिंग प्रेजेंटेड और फाउंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर आप कोई प्रेजेंट कर रहे हो या आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मीडिया पे मिलती हैं तो आप ऑन यूज़ कर सकते हो। जैसे द डॉक्यूमेंट्री ऑन द टीवी इज़ इंटरेस्टिंग, तो जिस डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है वो कहाँ पर है,
वो टीवी के ऊपर है और उसके बारे में बता रहे हैं कि वो इंटरेस्टिंग है। शी सॉ इट ऑन द न्यूज़, तो उसने उसको कहाँ देखा, न्यूज़ पे, तो यानी मीडिया का बता रहे हैं। आई फाउंड दिस रेसिपी ऑन अ ब्लॉग, तो यानी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेट करते हैं। न्यूज़ कहाँ पर आता है आपको, टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, राइट, टीवी पर डॉक्यूमेंट्री हो रहे तो उस समय आप ऑन करोगे, इन यूज़ नहीं करोगे, राइट। डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस के लिए भी हम ऑन यूज़ कर सकते हैं। इन रिलेशन टू डायरेक्शन और साइड्स ऑफ प्लेसेस, तो डायरेक्शन या फिर जो प्लेसेस की साइड्स के बारे में भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑन यूज़ कर सकते हैं। जैसे द सिटी लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तो सिटी कहाँ पर लाई करती है, ईस्टर्न कोस्ट पे, राइट। अवर ऑफिस इज ऑन दी राइट साइड ऑफ द हॉलवे, तो ऑफिस की लोकेशन कहाँ पर है, राइट साइड ऑफ द हॉलवे, यानी हॉलवे के राइट साइड में, राइट। सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया अपना ऑन का, अब ऑन का यूज़ कर लिया, इन का यूज़ कर लिया, अब हमारा एट का जो बचा है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, राइट। तो आपको याद रखना है कि इन और एट का कहाँ यूज़ होता है। तो देखिए अभी हम बात करें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस की, जिसमें हमने इन के बारे में पढ़ लिया, कहाँ पर यूज़ होता है, अपने आपके मेंटल स्टेट को, फिजिकल कंडीशंस को, प्लेसेस को किस तरीके से बाउंड्रीज के अंदर की बात करता है, राइट, इनक्लोज्ड स्पेसेस की बात करता है। ऑन का हम किस लिए यूज़ करते हैं, नियर अबाउट प्लेसेस, विसिनिटी की बात करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं, राइट, सरफेस के ऊपर बात करते हैं। सरफेस पे कब, जब कांटेक्ट में रहे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एट, अब एट का बचा हुआ है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस में और भी चीज़ें हैं और बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिन्हें हमें याद रखना है और उनके कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि किस तरीके से वो यूज़ किए जाते हैं। तो इन का बहुत ज़्यादा वर्साटाइल यूज़ है और ऑन का भी, तो इनके यूजेस को याद रखिए, कहाँ पर हमें इन यूज़ करना है, कहाँ पर हमें ऑन यूज़ करना है। अगर आपने सही प्रीपोजिशन यूज़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस भी ठीक बनेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, बाकी के जो हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे के प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।